अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? आधी आबादी की अगर लड़ाई है तो वो आधी आबादी पीडीए में कोई पिछड़ी महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई दलित महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई अल्पसंख्यक का मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती। पहले साथी जयंत ने साथ छोड़ा, फिर स्वामी ने इस्तीफे वाला बम फोड़ा और अब पल्लवी भी पल्ला झाड़ने वाली है। सप्ताह भर भी नहीं गुजरे हैं कि अखिलेश पर 3 बार हुए हैं। बारी बारी से सब साथ छोड़ रहे हैं। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं हो, है ना। अपनी अपनी मजबूरियां हैं। जयंत के लिए सीटों की मजबूरियां हैं, स्वामी के लिए सम्मान वाली मजबूरी है, पल्लवी को राज्यसभा से टिकट न मिलने की मजबूरी है। इसलिए तो अखिलेश ऑफर दे रहे हैं कि मौका कहां गया है, मौके तो आने वाले हैं, तुम साथ तो दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए हैं। जहां तक हमारे सहयोगी दल की बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि पीडीए की लड़ाई को वो मजबूत करेंगे। और जहां तक पार्टी के निर्णय का सवाल है, आने वाले समय में तमाम सीटें आ रही हैं। अभी तो एमएलसी आना है, फिर राज्यसभा आना है, फिर एमएलसी आना है। तो ये पीडीए की लड़ाई कहाँ कमजोर हो रही है? लेकिन पल्लवी पटेल ने तो वोटिंग करने से ही मना कर दिया, वोट नहीं करेंगे। देखिए, पीडीए का साथ आना, पीडीए के साथ सबको एक साथ लग जाना, ये बड़ी लड़ाई है। और ये बड़ी लड़ाई कोई आसानी से नहीं जीती जा सकती है। बड़ी लड़ाई में बहुत लोगों का साथ चाहिए होगा। जयंत चौधरी के किस्से को अगर किनारे कर दें तो पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराजगी की असली वजह है राज्यसभा का टिकट न मिलना। दरअसल दोनों के सब्र का बांध तभी टूटा जब अखिलेश और शिवपाल की मौजूदगी में तीनों राज्यसभा उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। पल्लवी इसी बहाने पीडीए और सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों पर सवाल उठा रही हैं। दलित, पिछड़ा, मुसलमान समाज का अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और मेरी समझ ये कहती है पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज। तो ये जो उम्मीदवार हैं इसमें पीडीए कहाँ है? मदांध लोग बच्चन और रंजन को बना रहे हैं पीडीए। तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो इस धोखे में मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। कि अगर लड़ाई है तो वो आधी आबादी पीडीए में कोई पिछड़ी महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई दलित महिला क्यों नहीं हो सकती, कोई अल्पसंख्यक का मुसलमान महिला क्यों नहीं हो सकती। अगर आज आप देखें तो मुसलमान समाज से ज्यादा कौन है जो 100% प्रतिबद्धता के साथ समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बना हुआ है और बीजेपी के खिलाफ उनका लगातार साथ दे रहा है। तो क्या जब मौका है उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए? देखिए, हमने प्रयास किया था, लेकिन ये बात भी सच है कि माननीय अखिलेश यादव जी की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो इस दौरान बहुत क्लियर कट बात हमारी नहीं हो पाई। लेकिन जब ये नाम सामने आए तो मेरा ये मानना है कि ये पीडीए नहीं है। अगर हम पीडीए का नारा दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कमोबेश यही नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य की भी है। यही वजह है कि स्वामी ने इस्तीफे के लिए सपा उम्मीदवारों के नामांकन वाला ही दिन चुना और दिल की भड़ास को लेटर बम बनाकर इस्तीफे के तौर पर अखिलेश पर फोड़ दिया। अब ठसक के साथ कह रहे हैं गेंद अखिलेश के पाले में है। अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। चुनाव से पहले पार्टी के अंदर ही मचा घमासान अखिलेश यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा, जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश अपने सहयोगियों को भी साथ नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से एक के बाद एक सहयोगी उनसे अलग होते जा रहे हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।